जय हिंद साथियों। स्वागत है सभी का। आज हम चर्चा करेंगे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। ह्यूमन स्केलेटन मतलब मानव का कंकाल। कंकाल क्या होता है? ग्रुप ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन। जो हड्डियों का एक ढांचा, एक समूह जो है, उसी को हम एक स्केलेटन का नाम देते हैं। अब स्केलेटन क्या है? दो टाइप का होता है। एक तो एक्सोस्केलेटन होता है और दूसरा एंडोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? इसमें हड्डी बाहर रहती है और मांस अंदर रहता है। ठीक है, जैसे कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, उनका मांस अंदर रहता है, हड्डी ऊपर रहती है। ठीक है। और एंडोस्केलेटन क्या होता है? जिसमें हड्डी अंदर रहती है और मांस बाहर रहता है। इस तो समझ ही गए हो। अगर ये भी नहीं समझो तो इसका मतलब इंसान हो ही नहीं, क्योंकि जो इंसान है उसको समझ में आ ही जाएगा कि हड्डी अंदर है उसके या बाहर है। तो हड्डी हमारे इंसानों में, जानवरों मतलब एनिमल्स में मैक्सिमम क्या है? हड्डी अंदर होता है, उसके ऊपर मांस होता है और मांस के ऊपर चमड़ा होता है, जिसको हम स्किन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें मानव कंकाल और जानवरों कंकाल आ जाता है। और एक कछुआ जो है, ये जो है ना, इसके पास एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन दोनों ही होता है। क्योंकि देखो, ऊपर जो इसका जो कछुआ जो बना होता है ना, इसका ऊपर का जो भाग ऐसा होता है, ये पूरा बोन टाइप में, मतलब पूरा मजबूत होता है हड्डी। फिर फिर इसके नीचे मांस होता है। ठीक है। फिर इसके नीचे फिर हड्डी होती है, इसका एंडोस्केलेटन होता है। फिर ये यहाँ से ऐसे करके इसका मुंह बाहर निकलता है, ऐसे करके। ठीक है। तो कछुए में दोनों प्रकार का कंकाल पाया जाता है। और कुछ इसमें देख लेते हैं। और इसमें क्या होता है? जो बोन्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। उनमें क्या होता है? एक तो वीक बोन्स होती हैं। बोन क्या होती है? दो टाइप होती हैं। एक तो वीक बोन होती हैं और दूसरी स्ट्रॉन्ग बोन होती हैं। वीक बोन अगर होंगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? कार्टिलेज। और स्ट्रॉन्ग बोन होंगी उसको क्या बोलेंगे? उसको बोन ही बोलेंगे। तो उसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि। ठीक है। और कार्टिलेज को बोलते हैं उपास्थि। ये तो समझ में आ ही गया होगा। कार्टिलेज बोलेंगे उपास्थि और बोन को बोलेंगे अस्थि। तो बोन दो प्रकार की होती है। ठीक है। तो जो किनारे, जो बोन के किनारे का भाग जो होता है, वो तुम्हारा कार्टिलेज होता है। और जो अंदर का भाग होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसको हम अस्थि बोलते हैं। तो अस्थि किस चीज़ की बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। ठीक है। जो हमारी बोन है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट की। इसमें ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। बच्चों के जन्म के समय 300 हड्डियाँ, किसी के 300 के लगभग मान लो, इतनी हड्डियाँ बच्चे के जन्म के समय होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाता है, वैसे वैसे कुछ हड्डियाँ जो हैं आपस में जुड़ती जाती हैं। तो लास्ट में ये हड्डियाँ कम होकर एक बार बाल्य अवस्था में 208, और उसका जब वयस्क होने लगता है तो उसमें 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। और इनमें कनेक्टिंग टिश्यू पाया जाता है। ठीक है। सहसंयोजी ऊतक, जो हम पिछले क्लास में हमने कवर किया था टिश्यूज़ का और सिंड्रोम का। अगर नहीं देखा है तो उसको पहले देखिए, तब आपको पता चलेगा कनेक्टिंग टिश्यू होता क्या है। ठीक है। और जो हड्डियों में पुनर्निर्माण करता है वो कौन करता है? ऑस्टियोब्लास्ट करता है। और 30 साल की उम्र तक तो आराम से हड्डी जुड़ती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जब 30 साल के ऊपर जब उम्र पहुंचने लगती है तो फिर हड्डियों को जुड़ने में बहुत टाइम लगता है। तो बहुत मुश्किल ही होता है 30। और ख़ासकर जो जब बुढ़ापा आता है तो हड्डियाँ जब टूटती हैं तो जुड़ती नहीं हैं, बहुत मुश्किल, 2-2 महीने लग जाते हैं। और ऐसे आपकी 30 साल से अगर कम एज है तो 20 दिन लगभग मैक्सिमम लगता है, और आपकी हड्डी बहुत मजबूत तरह से जुड़ जाती है। मानव कंकाल जो है मानव शरीर का आंतरिक ढांचा है, जो ऊपर बता ही दिया है। तो जन्म के समय लगभग कहीं 270, किसी में 300 और 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। कंकाल में जो है हड्डियों का द्रव्यमान शरीर के कुल वजन का 14% होता है, ये याद रखना। ठीक है। ये पूछा भी गया है, 14% ओनली। ठीक है। उसके ऊपर फिर मांस होता है, उसी का मेन वेट होता है, और फिर उसका ब्लड होता है। तो ये होता है। एक औसत व्यक्ति के लिए लगभग 10 से 11 किलोग्राम, वो भी 25 से 30 वर्ष की उम्र में, जो अधिकतम द्रव्यमान पहुंचता है। ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कभी भी। कमेंट बॉक्स खुला है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप टाइप कीजिए, आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। अब मानव कंकाल जो है दो टाइप में बांटा गया है। तो एक एक्सियल अक्षीय कंकाल और एक परसिस्ट कंकाल, मतलब एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलम स्केलेटन, आगे हम बताएंगे। एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है? कशेरुक स्तंभ मतलब हमारा स्पाइनल कॉर्ड, पसली पिंजर, पसली मतलब हमारी रिब्स, उसके बाद स्कल या खोपड़ी, इन तीनों से मिलकर बनता है हमारा एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल। और उससे संबंधित हड्डियाँ, एक दो और उससे संबंधित हड्डियाँ इसी में आ जाएंगी। उसके बाद हमारा परसिस्ट कंकाल क्या होता है? कलर चेंज कर लेते हैं इसका।
ठीक है। तो और हमारा जो परसिस्ट कंकाल होता है जो अच्छी कंकाल से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो कंधे, पेल्विक, पैरों की, टांगों की, चलने फिरने वाली जितनी हड्डियां हैं मैक्सिमम सब अपेंडिकुलम या परसिस्ट कंकाल में आती हैं। तो मानव कंकाल के 6 प्रमुख कार्य होते हैं। एक तो मतलब चलने फिरने में और सुरक्षा करने में, रक्त कोशिकाओं का उत्पादन, खनिजों के भंडारण और अंतःस्रावी विनियमन, इनके इतने मुख्य कार्य होते हैं। तो इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार में। अभी हम देखते हैं मानव कंकाल में कई प्रजातियों के रूप में द्विरूपी नहीं होते हैं, लेकिन इसमें जो स्कल और दांत, लंबी हड्डियां, इनकी आकृति विज्ञान में लिंगों के भी सूक्ष्म अंतर मौजूद हैं। इसके बारे में अगर आप बताओगे तो मैं बाद में एक डिटेल में विस्तार में एक वीडियो बनाऊंगा। अभी जस्ट एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि 206 हड्डियाँ हमारी किस हिसाब से जुड़ी रहती हैं, क्या क्या होता है, और जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं उनके नाम भी हम जानेंगे। ठीक है, एकदम विस्तार में आज हम नहीं बताएंगे। इसका नेक्स्ट देखते हैं जो महिला कंकाल है और पुरुष तत्वों की तुलना में छोटे और कम मजबूत होते हैं। ये साइंटिफिक प्रूव हो चुका है कि महिला कंकाल जो है पुरुष कंकाल की तुलना में हल्का सा कमज़ोर होता है, क्योंकि इसके प्रसव की सुविधा के लिए मानव महिला की श्रोणि भी पुरुषों से भिन्न होती है। तो ये आगे हम समझाएंगे जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि किस लिए ये कमजोरी इनके अंदर आती है महिलाओं में और पुरुषों की अपेक्षा। तो हम उसमें बताएंगे। जो चीज़ जहाँ पे वहाँ पे पढ़ना जरूरी है। अगर सब चीज़ हम मिक्सर कर देंगे ना तो कन्फ्यूज हो जाओगे और कुछ भी याद नहीं रहेगा, आधा भूल जाओगे। तो अभी बस इतना जान लो कि महिला कंकाल जो है पुरुष की तुलना में थोड़ा कमज़ोर होता है, ठीक है, क्योंकि प्रसव की सुविधा के लिए ऐसा बनाया गया है। वो कुदरत की ही बनावट है, ये हमने और आपने किसी ने कुछ नहीं किया है। ये एक ह्यूमन कंकाल का फिगर है, आप देख लो। इनकी जो हड्डियां हैं बोन्स, इनके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। ये फ्रंट का है और ये बैक का कंकाल है, ठीक है। इसको आप पॉज करके देख लेना, ठीक है। अभी आते हैं जो 2 टाइप के बताए थे हमने, अच्छी कंकाल और परसिस्ट कंकाल, एक्सियल और अपेंडिकुलम। अब एक्सियल बोन कंकाल में क्या होता है, 80 हड्डियाँ होती हैं, 80। तो अब 80 हड्डियों को हम देखो कैसे बारी बारी से बताएंगे। एक एक हड्डी आपको याद हो जाएगी, एक एक बोन के बारे में आप जान जाओगे कि कितनी कहाँ पे हैं। पूरा आप अपने आप को ही काउंट कर लोगे कि हमारी कितनी हड्डियाँ कहाँ पे हैं। तो इसमें देखो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है इसमें ओनली 26 बोन्स होती हैं, ठीक है। कशेरुकाओं की संख्या मानव से मानव में भिन्न हो सकती है, बट जो बोन्स होती हैं वो 26 होती हैं। और पसली का एक हिस्सा पंजरा जो है, मतलब हमारी जो रिब्स होती हैं वो 12 जोड़े में होती हैं। और रिब्स की आखिरी कुछ बोन्स होती हैं वो बैकबोन से जुड़ी होती हैं, लेकिन आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ी रहती हैं। अब स्टर्नम क्या होती है, रिब्स क्या होती हैं, ये सब अभी आगे फिगर में समझाएंगे। क्योंकि जो आगे से नहीं जुड़ी रहती हैं तो इन्हीं को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स क्या होती हैं अभी हम फिगर में बताएंगे। फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ये सांस लेने में समय सिकुड़ती हैं। अगर ये जुड़ जाएंगी ना तो फिर सिकुड़ नहीं पाएंगे और हमारे पेन होगा, इसलिए ये आगे से मतलब पीछे बैकबोन से जुड़ी रहेंगी लेकिन आगे से नहीं जुड़ी रहेंगे। और स्टर्नम जो है एक हड्डी होती है जो रिब्स को आगे से जोड़ती है, और बैकबोन से जो रिब्स होती हैं आगे स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं। जो हमारे आगे जो छाती होती है ना वो स्टर्नम से जो रिब्स जुड़ी रहती हैं और पीछे बैकबोन से जुड़ी रहती हैं, ठीक है। उसके बाद जो इस खोपड़ी जो है उसमें 22 हड्डियाँ होती हैं, मतलब टोटल 29 हड्डियाँ हैं स्कल में, ठीक है। 29, 22 और 7। तो इस 22 में भी 14 हड्डियाँ फेस में हैं और 8 हिस्सियाँ 8 बोन्स जो है हमारे क्रेनियम सर में हैं। और एक जो गर्दन की हड्डी होती है उसको हाइयोड बोलते हैं। और कान में 6 हड्डियाँ होती हैं, 6 का नाम है मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कौन सी है, स्टेप्स। पूरे हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेप्स। ईच 2 फॉर बोथ ईयर्स, मतलब कान में ही होती हैं, एक कान में 3, दूसरे कान में 3, तो टोटल 6। मैलियस, इनकस और स्टेप्स। स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है। अब देखते हैं हम फिगर में। तो ये हमारा है सर, ठीक है। इस सर में हमारी जो है कितनी बोन है, 8, ठीक है। हमारे सर में 8 बोन है, इस इतने में ही है 8 बोन, ठीक है। और उसके बाद फेस में 14 है, तो टोटल यहाँ तक हो गई 22, ठीक है। उसके बाद 7 हड्डियाँ बताई थी, तो ये जो कान है, कान में 3 इधर हो गई और इसके कान में ये 3 हो गई, ठीक है। और एक ये हो गई हाइयोड, ये हाइयोड हो गई, ठीक है, हाइयोड। तो टोटल कितनी हो गई,
14 हड्डी हो गई फेस में, 8 हो गई इसमें सर में, तो 14 8 22, और 3 ये कान में हो गई, 3 ये कान में, और एक हाईओट, तो 7, 22 और 7 29 हड्डियाँ जो हो गई हमारे सर में कंप्लीट हो गई। उसके बाद ये होती है स्टर्नम, ये जो हड्डी जो है ना इसको बोलते हैं स्टर्नम। और ये जो रिब्स जुड़ी हुई हैं, ये देखो ये रिब्स जुड़ी हुई हैं, केवल लास्ट की 2 हड्डियां जो है ना इसमें नहीं, इसमें कुछ एक गलत बना दिया है। जो लास्ट की 2 पेयर होती हैं, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, 2 पेयर ये हो गई, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये जो हम सांस लेते हैं तो ये सिकुड़ती हैं, अगर ये भी जोड़ देंगे ना आगे स्टर्नम से तो ये सिकुड़ नहीं पाएंगे और हमारे पेन होगा, तो इसलिए ये नहीं जुड़ी रहती हैं। बाकी सारे पेयर, 2 पेयर लास्ट के नहीं जुड़े रहते हैं, बाकी सारे पेयर जुड़े रहते हैं स्टर्नम से, और पीछे जुड़े रहेंगे इस बैकबोन से। ये देखो सारी बैकबोन से ये जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये बैकबोन में कितनी हड्डियाँ बताई थी? 26। बैकबोन में 26 बताई थी, ठीक है। तो टोटल हमारी 80 हुई कि नहीं हुई? देखो गिना देता हूँ। बैकबोन में 26 प्लस स्टर्नम और रिब्स मिला के 25, ठीक है। उसके बाद फेस में 14 प्लस स्कल में 8, स्कल में 8 हो गई। उसके बाद एक हो गई हाइयोड और 6 हो गई कान में, तो टोटल जोड़ लो 26 प्लस 26 प्लस 25 इज इक्वल टू 51, 51 51 ये हो गई, ठीक है। और प्लस 14 और 8 22 और 29, ठीक है। 14 और 8 22 और प्लस 7 29, तो 51 प्लस 29 कितनी हो गई? टोटल 80। एक्सीएल में हमारी कितनी बोन होती हैं? 80। तो ये हमने आपको समझा दिया है कि हमारे एक्सीएल जो होता है इसमें कितनी बोन होती हैं। एक्सीएल स्केलेटन में 80 हड्डियाँ होती हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें देख लो, जो मनुष्य की सीधी मुद्रा अच्छी कंकाल द्वारा बनी रखी होती है, जो सिर, धड़ और ऊपरी छोरों के वजन से कूल्हों के जोड़ों पर निचले छोरों तक पहुंचती हैं। रीढ़ की हड्डियां कई स्नायु बंधों द्वारा समर्थित होती हैं। इरेक्टर स्पाइना जो मांसपेशियों में सहायक होती हैं, संतुलन के लिए उपयोगी होती हैं। तो एक्सेल बोन मैंने बता दिया कि कितनी हड्डियां कहाँ पे होती हैं। अभी नेक्स्ट बताते हैं अपेंडिकुलम। अपेंडिकुलम क्या होता है? परसिस्ट कंकाल। अब इसमें क्या है? 126, मैंने देखो 80 ऊपर बता दिया है, अब प्लस आपको 126 और बता देंगे तो आपकी कितनी टोटल हड्डियाँ हो जाएंगी? 206। इतनी ही हड्डियाँ हमारे इसमें होती हैं पूरी बॉडी में। तो अभी 126 बता देते हैं। 126 में क्या होता है? जो चलने फिरने के लिए जो तुम्हारे हाथों में, पैरों में और इनकी जो कनेक्टिंग हड्डियाँ हैं, बस इतनी होती हैं, ठीक है, अपेंडिकुलम में। बाकी आप इसको पढ़ लेना। तो अभी हम बताते हैं आपको कि हमारे एक बाह में, एक बाजू में कितनी हड्डियाँ होती हैं? एक बाजू में 30 हड्डियाँ होती हैं, तो 2 है हमारी, तो 30 इंटू 2 कर दिया इधर, तो टोटल हो जाएंगी 60। अब ये 30 हड्डियाँ कैसे होती हैं? एक तो ह्यूमरस हो गई हमारी, एक रेडियस हो गई, एक अल्ना हो गई, ठीक है। ह्यूमरस कौन सी है? हमारी शोल्डर और एल्बो के बीच में जो एक ही बोन है उसमें, ठीक है, शोल्डर और एल्बो के बीच में, उसको ह्यूमरस बोलते हैं। और एल्बो से लेके रिस्ट तक, मतलब कलाई से लेके कोहनी के बीच में 2 हड्डियां होती हैं, एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है। तो इसमें एक सपोर्टिव बोन होती है, एक मेन बोन होती है, ठीक है। और हमारी कलाई में 8 हड्डियां होती हैं, जिसको कार्पल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कलाई और उंगलियों के बीच में 5 हड्डियां होती हैं, जिसको मेटाकार्पल बोलते हैं। और उंगलियों में 14 हड्डियां होती हैं। उंगलियों में आप पता है जहाँ से हमारी एक उंगली जो है ना बेंड होती है, तो वो एक हड्डी, फिर दूसरे से बेंड होती है दूसरी हड्डी, फिर तीसरे से, एक फिंगर 3 जगह से बेंड होती है, तो वो 3 हड्डियां हो गई। तो ऐसे हमारी अंगूठा 2 जगह से बेंड होता है, तो 4 उंगलियों में हो गई 12, और अंगूठा 2 जगह से ही बेंड होता है, तो अंगूठे में 2, तो 14 जो हो गई हमारी उंगलियों में हो गई, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ये देखो, ये देखो, ये देखो मैंने बताई थी। ये एक मिनट कलर चेंज करता हूँ, ब्लू ही है, येलो करता हूँ, ठीक है। देखो ये हो गई ह्यूमरस, ये ह्यूमरस हो गई, और ये हो गई अल्ना, ठीक है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3, ये ह्यूमरस हो गई, ये रेडियस हो गई, ये अल्ना हो गई। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। उसके बाद ये रिस्ट हो गई,
रिस्ट की इधर देखो बताई हुई है कार्पल, ये कार्पल हो गई। और रिस्ट और इस ये जो हड्डियाँ ये रिस्ट, ये जो है ना ये मेटाकार्पल हो गई, ये मेटाकार्पल हो गई। और उसके बाद फ्लेंजेज, फिंगर की हमने बता ही दिया है, ठीक है। तो ये हमारी इतनी इसमें बोन हो गई। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। एक हाथ की हड्डियाँ कंप्लीट हो गई। तो जब एक हाथ की कंप्लीट हो गई तो दूसरे हाथ की भी कंप्लीट हो गई, क्योंकि दोनों तो सेम ही हैं। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस, बस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक टांग में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 30, 60 ऊपर हमने बता दी। अब 60 और टांग में भी 30 ही होती हैं, ठीक है। एक टांग में भी कितनी हड्डियाँ होती हैं? 30। अब ये 2 हो गई तो 60 हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये फीमर जो हमारी थाई वाली हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी यही होती है, सबसे लंबी हड्डी, ठीक है। उसके बाद पटेला, जो हमारा जो घुटना नहीं होता है, इसके बीच में बोन होती है, इसको पटेला बोलते हैं, जहाँ पे हमारा कनेक्शन है, लिगामेंट। उसके बाद टिबिया और फेबुला, ऐसे ही जैसे हमारा बाजू में रेडियस और अल्ना 2 थी, ऐसे ये टिबिया और फेबुला 2 हड्डियाँ होती हैं, एक मेन हड्डी होती है और एक सपोर्टिंग हड्डी होती है। और उसके बाद जैसे हमारी कलाई है, ऐसे ये पैर में है, टार्सल 7 हड्डियाँ। उसके बाद मेटाटार्सल और फ्लैंजेस, जैसे एक हाथ की 5 उंगलियों में 14 हड्डियाँ, तो इसी पैर की भी उंगलियों में 14 हड्डियाँ हैं, ठीक है। तो फीमर, पटेला, टिबिया, देखो फीमर पटेला ऐसे लर्न कर लो, फीमर पटेला, टिबिया फेबुला, फीमर पटेला, टिबिया फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस। उसके बाद स्कैपुला, स्कैपुला क्या करता है, वहाँ से शोल्डर के पीछे जुड़ता है, 2 बोन होती हैं ये, ठीक है। जो वहाँ से शोल्डर की ओर 2 बोन जुड़ती हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो ये स्कैपुला होती हैं। कॉलर बोन कौन सी होती हैं? इनको ब्यूटी बोन या कैल्विकल बोन भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारी कॉलर बोन, जो गर्दन के नीचे और रिब्स के जस्ट ऊपर 2 हड्डियाँ नहीं होती हैं, जो बहुत सबसे कमज़ोर हड्डी यही होती है शरीर की, अगर थोड़ा सा तेज मार दोगे ये हड्डी तुरंत ब्रेक हो जाती है। इसको आप मान लो ये कार्टिलेज ही होती है, इससे ज़्यादा बोन इसमें इतनी मजबूती नहीं होती है। उसके बाद पेल्विक, पेल्विक ये हमारे थाई से लेके ये हमारे नीचे पैर, थाई और पीछे की जो कमर है वो हड्डी रहती है, ठीक है। ये तो स्कैपुला, कॉलर बोन, पेल्विक, तो 6 हड्डियाँ ये हो गई। तो 120 ऊपर बता दी हैं, 60 हाथ में, 60 पैर में, 120 और 6 ये हो गई, तो 126 हड्डियाँ हो गई। 80 ऊपर बताए थे, 126, तो टोटल 100, देखो 80 ऊपर एक्सेल, एक्सेल वाली बोन बताई, प्लस 60 दोनों हाथों में, प्लस 60 दोनों पैरों में, प्लस 6 ये हड्डी हो गई, स्कैपुला, कॉलर बोन और पेल्विक बोन। तो टोटल हमारी हो गई 206, 206 हड्डियों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अभी हम एक बार जो अपेंडिकुलम बोन्स जो ये सारी हैं, ये नीचे फिगर से भी एक बार देख लेते हैं। इसमें फिगर शायद ऊपर है, ये देखो, ये अपेंडिकुलम का है। इसमें देखो फीमर, ये हो गई हमारी, ये बोन हो गई, ये फीमर हो गई थाई वाली, ठीक है। उसके बाद पटेला, ये देखो हो गई, जो नी के ऊपर हमने बताया था, पटेला हो गई। उसके बाद ये टिबिया मेन हो गई, ठीक है। उसके बाद फेबुला जो है ये सपोर्टिंग बोन हो गई, टिबिया और फेबुला। उसके बाद ये जो यहाँ पे 5 बोन बताई थी, ये टार्सल है। उसके बाद मेटाटार्सल आगे हैं, ठीक है, मेटाटार्सल 5 हैं, टार्सल नहीं। फिर फ्लैंजेज हैं, ठीक है, फ्लैंजेज की वो फिंगर वाली हैं। फ्लैंजेज देखो हाथों की भी फ्लैंजेज ही हैं और पैरों की भी फ्लैंजेज ही हैं, ठीक है। और ये मेटा टांग का है तो टार्सल है, और वो टांग का है तो टार्सल, तो मेटा टार्सल, टार्सल टांग का होता है तो टार्सल, लड़ने की एक लर्न करने की एक ट्रिक है, टार्सल टांग का है तो टार्सल, ऐसे मेटा टार्सल दोनों में। और ये कान के पास से हाथ आता है तो ये कार्पल और मेटा कार्पल दोनों, मतलब लर्न करने का एक ट्रिक समझ लो। फ्लैंजेस फिंगर की दोनों, चाहे पैर को चाहे हाथ को, उसको फ्लैंजेस ही बोलते हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो एक बार देख ले, हाथ की कौन सी थी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस। और टांग की फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेस, बस ये सारी हड्डियाँ आपको याद हो जाएंगी। और स्टर्नम, रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, रिब्स में क्या है, 3 ही हड्डियाँ हैं, स्टर्नम है, रिब्स है, फ्लोटिंग रिब्स है। उसके बाद ऊपर जो होती हैं, जो कॉलर बोन है, वो कैलिकल बोन है, ब्यूटी बोन भी कहते हैं।
और जो कंधे की हड्डी होती है उसको स्कैपुला बोलते हैं, और जो हमारे पैर की हड्डी होती है उसको उसको पैल्विक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सारी हड्डियों को हमने, जो मेन मेन हड्डियाँ थी, तो हमें पूरा ढांचा स्केलेटन पता चल गया होगा। तो कंकाल क्या क्या कार्य करता है ऊपर मैंने बता ही दिया है। समर्थन, गति, सुरक्षा, रक्त कोशिकाओं का उत्पादन, खनिजों का भंडारण और अंतःस्रावी विनियमन, ये सब करता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट सहायता क्या क्या करता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। शरीर को सहारा देता है, उसके आकार को बनाए रखता है। ठीक है, मांसपेशियों की सोहनी संरचना को एक मंजिल प्रदान करता है। पसली मतलब रिब्स और ये कार्टिलेज और इनको सबको, बिना फेफड़े ढह जाएंगे इसलिए इनको एक जोड़ के रखता है। सुरक्षा करता है हमारे कंकाल, जो भी अंदर जितने भी अंग होते हैं और भी हमारे जो छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं उनकी सबकी सुरक्षा भी प्रदान करता है। खोपड़ी जो है मस्तिष्क की रक्षा करती है। कशेरुक जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो कशेरुक रीढ़ की हड्डी की रक्षा करती है। और जो रिब्स हैं इनकी सबकी, ये पढ़ लेना आगे। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ जो समझाने वाला है वो समझा देंगे। उसके बाद रक्त कोश का उत्पादन है। कंकाल जो है हेमेटोपोइटिस का स्थल है। रक्त कोशिकाओं का जो अस्थि मज्जा, हाँ देखो अस्थि मज्जा क्या होता है, बोन मैरो। बोन मैरो हमारी जो होता है ना हड्डी के अंदर होता है, जो बोन होती है उसके अंदर होता है। अगर आप उसको तोड़ोगे तो उसके अंदर जाली नुमा एक पार्ट होता है, वही अस्थि मज्जा होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, वो बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो जो है वो निर्माण करता है ब्लड का। ठीक है, ब्लड का निर्माण करता है। और ब्लड का निर्माण करता है तो ब्लड क्या होता है, अस्थि ब्लड जो है अस्थि के काम का नहीं होता, वो निर्माण करके और बाहर निकाल देता है, बस इतना ही काम होता है। और ब्लड में क्या होता है, लिम्फ होता है येलो कलर का। ठीक है, जिसको हिंदी में लासिका बोलते हैं। इसी लिम्फ से ही हड्डियों को एनर्जी मिलती है। तो ब्लड काम का नहीं होता है तो ब्लड को बाहर निकाल देता है, लेकिन लिम्फ जो है येलो कलर का ब्लड में होता है वो हड्डी का काम होता है। हड्डियों को एनर्जी इसी लिम्फ से मिलती है। तो लिम्फ जो है ना अपनी अस्थियों में क्या होता है, लिम्फ नोड में पाया जाता है। लिम्फ नोड होता है हड्डियों के अंदर, अगर देखोगे तो इसको अगर बीच से तोड़ दोगे तो ऐसे जालीनुमा पार्ट निकलेगा। ठीक है, उसके अंदर लिम्फ नोड होगे, उसमें लिम्फ होता है, तो इसी से हमारी बोन्स को एनर्जी मिलती है, यहाँ याद रखना। और देखो जो पोलियो था ना, पोलियो आज भी पोलियो का टीका लगता है। इसमें क्या होता था, इसमें लिम्फ सिस्टम को ही ख़त्म, ये जो पोलियो में जो भी वायरस होता था वो लिम्फ सिस्टम को ही ख़त्म कर देता था। तो हमारी जो हड्डियाँ हैं ना, हड्डियों को एनर्जी मिलना बंद हो जाता था। जब लिम्फ सिस्टम को ही ख़त्म कर देगा तो हमारी हड्डियों को एनर्जी मिलना बंद हो जाती थी। तो ये होता था। ठीक है, तो अस्थि मज्जा समझ में आ गया होगा। बच्चों में हीमाट्यूब जैसे ही हड्डियों मज्जा में होता है, वयस्कों में मुख्य श्रोणि कपालिका, ये पढ़ लेना। ठीक है, इसका नेक्स्ट है भंडारण, ये भी पढ़ लेना, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। कितना कितना परसेंट है, क्या है, अंतःस्रावी भी नहीं, ये भी देख लेना। अब कुछ पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, जबड़े की होती है। ठीक है, जो फेस की हड्डी में आती है, इसमें जो नीचे की जबड़ी होती है वो मैक्सिला होती है और ऊपर की जो होती है मैंडिला होती है। तो मैक्सिला और मैंडिला ये दोनों जबड़े होते हैं, इनकी सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, जबड़े की सबसे कमजोर हड्डी बताई दी मैंने, कॉलर बोन, कैल्विकल बोन या ब्यूटी बोन इसको बोलते हैं। और उसके सबसे चमकीली हड्डी होती है पूरे बॉडी की, टिबिया। और सबसे खोखली हड्डी होती है फीमर, सबसे लंबी भी होती है, खोखली हड्डी भी होती है। और देखो दो जॉइंट होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, साइनोवियल लिक्विड भरा रहता है। हाँ देखो, साइनोवियल लिक्विड क्या होता है, ये हमारा एक ग्रीस की तरह काम करता है। जैसे मशीन में दो मेटल के पार्ट होते हैं तो उनको फ्रीली घुमाने के लिए क्या होता है, ऐसे मान लो दो कोई अगर ऐसे पार्ट आपस में जोड़े हैं तो ये फ्रीली तभी घूमेंगे जब इसमें कुछ आप कुछ लुब्रिकेशन जब डालोगे। तो ये जो लुब्रिकेशन है ये ग्रीस या लूब ऑयल उसके रूप में, या ऑयल के रूप में, जो बाइक में भी ऑयल डालते हैं उसके रूप में हो सकता है। तो ये जो साइनोवियल लिक्विड है ये एक तरह से हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनका ऑयल है, ग्रीस मान लो, ये ग्रीस है। ठीक है, तो साइनोवियल लिक्विड इज इक्वल टू ग्रीस, ये समझ लो। तो ये हमारे दो जॉइंट्स के बीच में होता है। जब ये कम हो जाता है तो इसकी जगह पे यूरिक एसिड आ जाता है। ठीक है, अब ये यूरिक एसिड जब साइनोवियल लिक्विड कहाँ होता है, जहाँ पे होता है उसको साइनोवियल कैविटी कहते हैं। जब ये कम हो जाता है तो जॉइंट्स में पेन होने लगता है। तो अक्सर तुमने सुना होगा कि बुढ़ापे में जॉइंट्स पेन करने लगते हैं, सभी जानते हैं। तो जब ये पेन होने लगता है
तो इसका ये समझ जाओ साइनोवियल लिक्विड की कमी होगी। आजकल ये सुविधा आ गई है कि आप साइनोवियल लिक्विड को डायरेक्ट बिना ऑपरेशन किए डायरेक्ट इंजेक्ट भी कर सकते हैं साइनोवियल लिक्विड को। तो अगर एक बार इंजेक्ट करा लिया तो आपकी जोड़ों का दर्द बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये जिसको नहीं पता है तो ये साझा करें। आजकल हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट साइनोवियल लिक्विड यूरिक एसिड वो निकाल देंगे और साइनोवियल लिक्विड वहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे बिना ऑपरेशन किए, इंजेक्शन के थ्रू। तो ये इससे क्या होगा, जोड़ों का दर्द कम हो जाएगा। अब रीढ़ की देखो एक पॉइंट ये है, रीढ़ की हड्डी जो ऊपरी भाग होता है उसको सर्वाइकल कहते हैं और निचले भाग को लंबर कहते हैं और बीच के भाग को थोरेसिक कहते हैं। ठीक है, ये याद कर लेना, ये पूछा जाता है एक एक नंबर में। हड्डी और हड्डी के जॉइंट को लीगामेंट कहते हैं, मांस और मांस के जॉइंट को सेलेक्सर कहते हैं, हड्डी और मांस के जॉइंट को टेंडम कहते हैं। ये बस रटने वाला है, तो ये तो बस रट लो, अगर रटोगे नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो फोरमैन मैगमन। देखना एक हमारे सर के पीछे हल्का सा गड्ढा सा होगा, ये गड्ढा जो है इसी को फोरमैन मैगमन कहते हैं। तो पीछे के होल को, पीछे जो सर होता है ना उसमें जो होल है उसको हम फोरमैन मैगमन कहते हैं। और उसके बाद जो खराब कोशिका को खाकर ख़त्म करता है, जो मतलब बोन ईटिंग सेल होता है उसको ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट जो खराब कोशिका को ख़त्म कर देता है, जिसको बोन ईटिंग सेल भी कहते हैं। गर्दन और रीढ़ की हड्डी का हिस्सा जो होता है, गर्दन जो है रीढ़ की हड्डी का हिस्सा होता है, इसमें 7 बोन्स होती हैं। ठीक है, और ऑस्टियोब्लास्ट है ये अस्थि का निर्माण करता है, इसको बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। ऑस्टियोसाइट जो है यह अस्थियों को मैच्योर करता है, तो इसको मैच्योर सेल भी कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, थोड़ा बहुत ओवरव्यू पता चल गया होगा। अगर इस हर एक हड्डी के बारे में जानना है तो आप बताना, तो हम एक विस्तार पूर्वक एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलो, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।